हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज का ये सेशन आपके लिए ज़रूर से इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आपने कई बार देखा है। ये पैटर्न आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है और हर कोई जाने अनजाने में खुद से ये पैटर्न अपनी ईगो की वजह से या अपने खुद के बिहेवियर की वजह से हमेशा कैरी करता है, चाहे वो डीएम है या चाहे वो डी ऑफ हो। ठीक है, इवन नॉर्मल लोग भी इसे कैरी करते हैं, बट आपकी जर्नी में किस तरीके से ये सबसे ज़्यादा आप कौन से टाइम पीरियड में कैरी करते हो, आज मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आप चीज़ों को बार बार कंट्रोल करते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि ये पैटर्न अक्सर आपका मतलब आप इन चीज़ों को कंट्रोल तो करते हो, बट ये जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कई बार तो ये आपने खुद से क्रिएट किया ही नहीं है। ये पैटर्न कहीं बाहर से ही आया है। अभी ये पैटर्न आया कहाँ से है? तो ये पैटर्न आया है आपकी एंसेस्टर से, आपके फैमिली से, आपकी सोसाइटी से या आपके सर्कमस्टेंसेस से। आप ये जानकर वाक़ई शॉक हो चुके होंगे कि हर हर उस चीज़ से ये पैटर्न आया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने क्रिएट नहीं किया है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से ये चीज़ें लागू होती है, किस तरीके से ये पैटर्न क्रिएट होता है और किस तरीके से ये पैटर्न आप ही को कंट्रोल करता है। मतलब आप चाहते तो ये हो कि मतलब हम उस चीज़ को कंट्रोल करें जो चीज़ हमें चाहिए अपने लाइफ में, या वो हमारे लिए बेहतर हो, हम उसे और ज़्यादा अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने जब जाते हो ना, तो वो चीज़ें ही आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करती है और इससे आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होती, बल्कि आप उस चीज़ के लिए एक तो एडिक्टेड हो जाते हो, या फिर एक तो आप खुद ही उस चीज़ के लिए मतलब थक हार के आप परेशान हो जाते हो। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब आप जिन चीज़ों को कंट्रोल करने जाते हो और वो रिटर्न में आप ही को कंट्रोल करना स्टार्ट करती है। तो देखो फेमिनाइन, इस चीज़ को समझो कि ये जो कंट्रोल करने वाला जो मैकेनिज़्म है ये एक मायाजाल है। ठीक है, इल्यूजन है ये। कंट्रोल जैसा जो पैटर्न आपके इर्द गिर्द फिरता है, जो भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए बनी है, वो अक्सर कंट्रोल नहीं, वो एक ट्रैप है। एक इस तरीके का ट्रैप जो आपको समझ ही नहीं आता। इस चीज़ों से आप इतने ज़्यादा ऑब्सेसिड, इतने ज़्यादा अटैच या इतने ज़्यादा ओवर पजेसिव हो जाते हो उन चीज़ों को लेके कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये जो ट्रैप है वो आपके अहंकार को किस तरीके से बढ़ाता है और आपको किस तरीके से एक ही बार में नीचे गिरा देता है। मतलब जब वो टावर कहते हैं ना, टावर एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब एक तरीके से एक बिल्डिंग अचानक से धड़ाम से आकर गिरती है और तभी सब कुछ तबाह हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये जो कंट्रोलिंग पैटर्न है, जब ये टूटता है ना, तब आपकी लाइफ की वो सारी चीज़ें बिखर जाती है जो जो आपने इमेजिन की थी अपने लिए। आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे लिए वो चीज़ें इस तरीके से काम करेगी, बट सच्चाई तो ये है कि वो इस तरीके से आपकी लाइफ को तहस नहस कर देती है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपके ईगो ने आपको कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर आपको इस चीज़ों को समझना है कि आखिर क्या ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। इवन जर्नी में कई बार आप इस तरीके की गलती रिपीट करते हो, अपने डीएम के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सर्कमस्टेंसेस में, अपने सोसाइटी में आप खुद भी रिपीट करते हो और वो खुद भी इसी तरीके की चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, आपके ऊपर लागू करते हैं और ना चाहते हुए भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप इसी ट्रैप में फंसे रहते हो और इतने लॉन्ग टाइम तक फंसे रहते हो ना कि कुछ लोग तो मरते दम तक इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आखिर वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, किस बात की उन्हें इतनी एंजाइटी है, किस बात का उन्हें इतना फियर है, किस चीज़ को खो देने से वो डरते हैं, किस से वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किस बात से वो इतने ज़्यादा परेशान है, किस बात का उन्हें गिल्ट है। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर इनका ये जो इस तरीके का सिस्टम इतना नेगेटिव क्यों हो रखा है, क्योंकि वो चीज़ों को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि वो अपने अंदर का पीस खो रहे हैं, वो अपना आपा खो रहे हैं, वो अपने अंदर के उस बेटर कैरेक्टर को जो एक बेटर वर्जन बनने के लिए शिफ्ट हो सकता है,
वो उस चीज़ को खो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में अपने आप को ही ट्रैप में फंसा रहे हैं और ओल्ड वर्जन में रख रख कर अपने ईगो को बस सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उनका ईगो, उनका अहंकार बढ़ाकर हमेशा उनको नेगेटिव चीज़ों के इर्द गिर्द घुमा रहा है, जबकि उन्हें रियलिटी का दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये पैटर्न आखिर होते किस तरीके के हैं? तो देखो फेमिनाइज़, अक्सर आपने देखा होगा कि लाइक आपका, मान लीजिए आपका करियर है, ठीक है? तो आप चाहते क्या हो करियर में कि लाइक मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा मैं करियर में सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो आप क्या करते हो? चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो आप चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो कि लाइक मतलब लाइक मुझे यही करना है। आप एक स्टबॉर्न नेचर क्रिएट करते हो। अब क्यों? देखो, हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपनी लाइफ में। एक्चुअली फेमिनाइन के लिए कम और डीएम के लिए अक्सर ज़्यादा देखा गया है कि वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले। तो सोसाइटी उनको कहती है कि देखो, तुम यही काम करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट उनका सोल पर्पस या फिर उनका जो मतलब लाइफ पर्पस है, उनका जो काम है, हो सकता है वो कोई और हो। बट उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम यही करो, तभी तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तभी तुम बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, तभी तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, या तभी तभी तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर पाओगे। बट ये रियलिटी उनको गलत जगह पहुंचा देती है, गलत चीज़ों में ढकेल देती है, और ये जो ट्रैप है वो उन्हें कंट्रोलिंग पैटर्न में फंसा देता है। तो ये एक तरीके का सोसाइटी का कंट्रोल है जो एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होता है। उनके पावर को, उनके ईगो को, उनके मैनिपुलेशन को, उनके कंट्रोल को किसी और के ऊपर थोप देता है, ठीक है? और एक बात, यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ सोसाइटी नहीं। सोसाइटी ने ये फेमस होना, पावर, एक्सपेक्टेशन, कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म, मैनिपुलेटिव मैकेनिज़्म, इस तरीके की कई नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करके रखी है। इवन मनी को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, सोल, स्पिरिचुअलिटी, पीस, इस तरीके की चीज़ों को लो, मतलब कम आंकना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती उनके लिए। बट सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ही, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखाई देता है वही सच है, इस तरीके की सोच सोसाइटी ने बिलीफ डाल के रखा है, जो हर इंसान उसी बेस पर चलता है। तो वो अपनी उन चीज़ों को दिखाने के लिए सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगे रहते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि वो तो कंट्रोलिंग पैटर्न में फंसे हुए हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर अक्सर फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंने कहा। तो फैमिली अक्सर क्या करती है, यहाँ पर रिलेशनशिप के ले लो। अब ये तो करियर का एग्जांपल हो गया, बट रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो फैमिली यहाँ पर बोलती है कि देखो, तुम्हें, तुम्हारे लिए यही लाइफ पार्टनर आइडियल है। आजकल की सोसाइटी तो मतलब सुधर गई है रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी बहुत, पर पहले तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाता था, अपने हिसाब से दूसरों की रिलेशनशिप को ढाला जाता था। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आज के, मतलब जो जनरेशन है, ये हमेशा अपनी चॉइसेस के बेस पर रिलेशनशिप को रखती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी रिलेशनशिप्स है जो ना चाहते हुए भी निभानी पड़ती हैं, जहाँ तक कि कुछ लोग खुश नहीं होते, बट फिर भी ऐसे लोग आपसे चिपके रहते हैं। तो ये भी एक कंट्रोलिंग पैटर्न होता है। और तो और यहाँ पर कई और भी चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ लोग अपने फाइनेंस को, मतलब उनका एक बिलीफ होता है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, तो फाइनेंस को खोने से डरते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं, इतना टाइटली, मतलब अपने फाइनेंस को पकड़ के रखते हैं कि मतलब होते हैं ना कंजूस टाइप के लोग जिन्हें हम बोलते हैं। सही जगह अपने पैसे खर्च नहीं करते, सही जगह उसका यूज़ नहीं करते, अपने हेल्थ के लिए उसका ढंग से यूज़ नहीं करते, अपने कंफर्ट के लिए उसका यूज़ नहीं करते। अभी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कंफर्ट के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च कर देते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई आपके लिए बेहतर होती है, तो उसके लिए भी वो पैसे खर्च नहीं करते। तो ये कुछ ऐसे कंजूस टाइप के लोग होते हैं। तो ये भी एक तरीके की गलत सिस्टम है जो आपकी डेली लाइफ के ऊपर अफेक्ट करती है, और ये आपने खुद से क्रिएट किया हुआ पैटर्न है। यहाँ पर कुछ लोग उसे इतना ज़्यादा, मतलब अभी देखो, ये जो जितने भी कंट्रोल करने वाले लोग हैं ना, इनका एक पैटर्न में, मतलब एक नहीं, ऐसे कई सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है? मल्टीपल कंट्रोलिंग पैटर्न होते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ पैटर्न सोसाइटी से आते हैं, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स से आते हैं, कुछ आप खुद भी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही ये सारे मल्टीपल पैटर्न आपको ना चाहते हुए भी, मतलब अनजाने में ही सही, बट आपकी जो इमोशंस है, आपके माइंड के थॉट्स है, आपके बिलीफ है, इन सभी पर अफेक्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं।
आपने बहुत बार जर्नी में सुना होगा कि डीएम अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। अभी क्यों करता है? इन कंट्रोलिंग पैटर्न की वजह से करता है, क्योंकि लाइफ हमेशा फ्री ऑफ फ्लो चलने वाली सिस्टम है। वो कुछ भी कंट्रोल करना पसंद नहीं करती। मतलब जो डिवाइन होता है वो भी खुद ऐसे लोगों को आगे नहीं भेजता जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्योंकि कंट्रोल एक ट्रैप है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप की ग्रोथ को, अपने आप को खुद रोक रहे होते हो। तो ये जो रुकावट है ये आपके लिए ब्लॉकेज बन जाती है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। एक ही जगह अपने आप को इमोशनली, मेंटली हर लेवल पर एक स्टक जैसी फीलिंग फ़ील करते हो। इवन जर्नी में भी आपने कई बार इस तरीके की फीलिंग फ़ील की होती है। तो आप जर्नी को भी कंट्रोल कर रहे होते हो। आप जर्नी के आने वाले अगले परिणामों को, मतलब जो आने वाली अगली स्टेज हो सकती है उसको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हो। अपने माइंड में इतनी एंग्जाइटी क्रिएट करते हो कि आगे जाकर क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, जबकि आगे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। बट आप उन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा प्रेडिक्ट करने लग जाते हो कि आपका माइंड खुद ब खुद ही एक ट्रैप क्रिएट कर लेता है, एंग्जाइटी का ट्रैप। ठीक है? सो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप गलत कर जाते हो और इस वजह से आपकी एनर्जी लीक हो जाती है, एनर्जी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है, जैसे कि डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जब तक फेमिनाइन अपने सारे के सारे कंट्रोल पैटर्न ब्रेक डाउन नहीं करती, तब तक डीएम आपको कंट्रोल करते हैं और ये सच्चाई है। अभी डीएम का कंट्रोलिंग पैटर्न, कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म जो प्रोजेक्ट करते हैं वो आपकी तरफ, वो अलग होता है। तो वहाँ पर वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चले, आप चाहते हैं वो आपके हिसाब से चले। वो चाहते हैं कि वो आपको, मतलब अपने हिसाब से आपको सप्रेस करके रखें ताकि आप उन्हें छोड़ के ना चले जाए, या फिर उन्हें आपको लॉस करने का डर हो सकता है, या फिर उन्हें अपनी ऑथोरिटी जो मतलब डोमिनेंस है उसको दिखाना होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करके वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इसकी वजह से उनका ईगो सैटिस्फाई होता है। जबकि ये सारी चीज़ें करने की वजह से उनको ये पता नहीं होता कि वो आपको सप्रेस करके अपने ही पार्टनर के अंदर की जो बेटर क्वालिटी है, जो उन्हें सपोर्ट कर सकती है, जो उन्हें हेल्प करने में, उनके साथ एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने में जो हेल्प करती है, उस क्वालिटी को सप्रेस करके वो अपने ही पार्टनर को लॉस कर रहे हैं। और उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इक्वालिटी से चलती है, ना कि किसी को सप्रेस करने से। और जब वो ऐसी गलती करते हैं तब डिवाइन से उन्हें पनिशमेंट मिलती है, कर्मा पे बैक होता है। बट उन्हें ये सारी जर्नी और इस तरीके की चीज़ें समझ में नहीं आती है। ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अपने ईगो के चलते इन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। बट हाँ, ये होता है, ये सच्चाई है। और आपको इसीलिए, मतलब इससे समझने के लिए अपने पहले कंट्रोलिंग पैटर्न को ब्रेक डाउन करना होगा, समझना होगा कौन से पैटर्न है आपके अंदर। पहले आपको इसे समझना होगा और उसे ब्रेक डाउन भी करना होगा, तब जाकर आपकी चीज़ें और आपकी जर्नी काम करती है। यहाँ तक कि आपको कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार आप फाइनेंशियल चीज़ों को इसीलिए, मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हो ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। इवन जर्नी में भी आप देखो, आप चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हिसाब से उसको इस तरीके से चीज़ों को ठीक करोगे तो वो आपके लिए ठीक हो जाएगी। बट सच्चाई ये है कि डिवाइन इसे अपनी तरीके से ठीक करता है, ना कि आपकी तरीके से, क्योंकि डिवाइन को आपको लेसन्स देने होते हैं। और जब तक आप लेसन्स ठीक से नहीं लर्न करते तब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। और यही जर्नी की सच्चाई है जो आपके डीएम को बहुत लेटली समझ में आती है, बट आपके डीएम से पहले ये आपको समझनी होती है। और एक चीज़, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए ही सब कुछ गेम चलता रहता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही यहाँ पर एक मेन पर्पज़ है। हर कोई पर्सन चाहता है कि उसकी लाइफ स्टेबल हो, उसकी लाइफ पीसफुल हो, उसकी लाइफ शांत हो, इसलिए वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इवन नेगेटिव लोग ये सब नहीं चाहते, बट वो अपने पावर को चाहते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसीलिए कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे चक्कर में वो हर कोई अपनी इस चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव लोग कंट्रोल करने के चक्कर में जो चीज़ वो चाहते हैं उन्हीं चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, और नेगेटिव लोग अपने पावर और ईगो की वजह से जब कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तब ये कुछ ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव खाई में गिर जाते हैं कि जब इनका ये कंट्रोल मैकेनिज़्म ब्रेक होता है तब उन्हें अपनी नेगेटिव कर्मा को, अपने शैडो को फेस करने से डर लगता है। और ये सबसे ज़्यादा उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं। ठीक है? और एक चीज़ ऐसे ही है कि लाइक यहाँ पर ना बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी रखते हैं। अभी प्रायोरिटी यानी कि जो फेमिनाइन होती है वो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारा डीएम ही सब कुछ है और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देती है।
तो जब डीएम को आप प्रायोरिटी करते हो तो प्रायोरिटी मतलब देखो किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी देना भी एक तरीके से गलत है। जर्नी आपको बैलेंस सिखाती है, इम्बैलेंस होना नहीं सिखाती। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हो तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जबकि प्रायोरिटी हमेशा आप खुद होनी चाहिए। बट डीएम को प्रायोरिटी देने से प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर भी एक तरीके से हम कंट्रोल ही कर रहे हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ के रखना, ये भी एक तरीके की मतलब प्रायोरिटी तभी तो आप दे रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि एक तरीके से आप क्या चाहते हो कि उस चीज़ को हम किसी भी हाल में पकड़ के रखें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम उसी चीज़ पर फोकस करते रहते हैं। तो ये उसका ज़रूरत से ज़्यादा आपके उन पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना आपकी एनर्जी लीक कर देता है, और आपकी जो इर्द गिर्द बाकी चीज़ें भी हैं, मतलब आपके हेल्थ फैक्टर ले लो, आपका करियर ले लो, आपका खुद का अपने लाइफ की अदर चीज़ें लाइक क्रिएटिव फील्ड या फिर मतलब क्रिएटिव चीज़ें, आपके खुद के अंदर की स्किल या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, इन पर अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सारी चीज़ें वो ख़राब कर देता है, और डीएम करने के चक्कर में आप जो कंट्रोल सिस्टम है उसको भी लॉस कर देते हो। मतलब एक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता, वो आपकी लाइफ में ही इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो कंट्रोल सिस्टम आप कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल सिस्टम को पकड़ के रखना चाहते हो, तो यहाँ पर वो एक तरीके से आपके लिए लेसन्स बन जाता है। और डिवाइन आपको सिखाता है एंड ऑफ द पॉइंट कि आपको यहाँ पर सरेंडर करना ज़रूरी था, ना कि कंट्रोल करना। क्योंकि जो सरेंडर करना यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि डिवाइन से बड़ा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है। डिवाइन सबके लाइफ को चलाता है। जो डिवाइन को सरेंडर करता है, डिवाइन उसकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली ठीक करता है। बट यहाँ पर इंसान अपने अपने आप की चीज़ों को चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफ को समझने आया है। तो जिस दिन आप ये चीज़ को समझ जाओगे उस दिन आप सरेंडर करोगे। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि इंसान यहाँ पर अपने लाइफ को समझने आया है, ना कि कंट्रोल करने। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि कुछ भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो आपको उसे समझने की ज़रूरत है, ना कि कंट्रोल करने की। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया। क्या आपने अपने अंदर की बुरी चीज़ों को कंट्रोल किया है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपने लाइफ में बैड हैबिट को कंट्रोल किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपने लाइफ में जो भी अपना ईगो है उसे अगर मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ईगो को छोड़कर आपने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें जो होती है जो हम अनजाने में ना चाहते हुए भी गलत करते हैं। तो आप अपनी चीज़ें मुझसे शेयर करना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।